भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपने आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बाबा जी से आशीर्वाद लिया हो, गुरुदेव जी से आशीर्वाद लिया हो और आप सभी सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ें, बस यही शुभकामनाएं हैं। और आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स हैं और मैसेजेस हैं मुझे प्राप्त हुए हैं, बस मैं यही कहूँगी, जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कुछ गुरुदेव जी के शरण में छोड़ दीजिए और अपने कर्म कीजिए, अपने कर्म को नेक करते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पर मुझे निकल कर आ रहा है मैसेज, कभी ना किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। मतलब बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है, किसी और का व्यक्ति आपका कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, वो व्यक्ति उसी का है जिसके साथ उसका वो कर्म बंधन बंधा हुआ है। तो बाकी आपकी इच्छा है, ये जो कर्म है ना, ये बहुत लंबे समय तक इंसान को स्टक कर देते हैं। दूसरा, कोई जली कटी फीमेल बहुत ईर्ष्या करती है आपसे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये मैरिज के बाद आपके लाइफ में इसकी एंट्री हुई हो, किसी के भी मैरिज के बाद हो सकता है ना, आपकी मैरिज के बाद हो सकता है, आपके फैमिली में किसी और की मैरिज के, या किसी भी तरीके से। तो ये जो फीमेल है ना, इसने भर भर के आपको बद्दुआएं दी है पिछले 25 से 26 साल। इस फीमेल ने आपके तरफ जो भी चीज़ें की है वो आश्चर्य में है कि वो चीज़ें आप पर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है। 50 की ये फीमेल थी, तब से ये फीमेल आपके तरफ जो है निगेटिव चीज़ें कर रही है। आज हो सकता है उसकी एज बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, ठीक है। आज उसको मिल रहा है उसके कर्म का फल। और जो मुझे मैसेजेस मिले हैं इस फीमेल के बारे में, बहुत क्लियर मैसेज था। ये जो फीमेल है, इसका जो फेस है लंबा हो सकता है, ठीक है, अलग से समझ में आ जाएगा, निगेटिव थॉट लिए हुए है, हेयर जो है पतले हेयर हैं, ठीक है। और मुझे जो मैसेज मिला है ना, उसके अनुसार इसके साथ कोई मेल है, और इसके साथ जो मेल है वो किसी तरीके का रिचुअल, किसी तरीके की क्रिया करते हैं। ये व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपके तरफ नज़र रखते हैं। देखिए, ये भी ऊर्जा है, अगर आप मैरिड हैं, आपसे ये मैसेज रिजोनेट कर रही है, तो आपके व्यक्ति जब 29 ईयर के थे, हो सकता है कि आपकी मैरिज हुई हो उस वक्त, या है ना, उस वक्त से इन लोगों ने किसी प्रकार की क्रिया की है। इन दोनों मेल और फीमेल ने मिलकर आपके लाइफ में, इन दोनों ने मिलकर आपके लाइफ में कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित करवाई है। बड़ी अजीब सी ऊर्जा है। आपकी मैरिज होने के बाद आपको आपके व्यक्ति से दूर रखना चाहती थी ये फीमेल, ठीक है। बहुत बड़ी अजीब सी ऊर्जा निकल कर आई है। इसको पता नहीं किस बात का, लेकिन यहाँ पर ना डिसीट है, छल है। ये जो फीमेल है, ये आपकी मैरिज आपके व्यक्ति से करवाना चाहती थी, लेकिन आप दोनों को ना दूर करना चाहती थी। ये जिनके लिए भी मैसेज है ना, सिर्फ उन्हीं को ही समझ में आएगा। इसने क्या किया कि मैरिज तो करवाया, मैरिज करने से पहले इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी है आपके व्यक्ति को, किसी भी चीज़ में मिलाकर, ठीक है, जिससे कि उसका जो कंट्रोल है वो लूज़ ना हो। और ये सारी चीज़ें ये किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी धन के लिए, किसी ऊर्जा के लिए कर रही थी। किसी प्रकार का कोई तंत्र क्रिया ये फीमेल जानती है पहले से, ठीक है। अच्छा, ये जब 25 से 30 साल की थी, इसने तब भी आपके व्यक्ति के फैमिली में किसी के साथ धोखा किया है, छल किया है, ठीक है। तो ये जो फीमेल है ना, उसी को रिपीट कर रही थी। ये फीमेल बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इसने आपके व्यक्ति के फैमिली में एक व्यक्ति को ऑलरेडी किसी तरीके के छल में, किसी तरीके के षड्यंत्र में स्टक कर दिया था। ये चाहती थी आपके व्यक्ति भी उसी तरीके से पजेस्ट कहिए, कंट्रोल में कहिए, वो रहे। इसने क्या किया है, आपके मैरिज में
कोई ना कोई सामग्री आपकी इसने रखी है और उसका ये मिसयूज़ कर रही थी अपने तंत्र क्रिया में और ब्लैक मैजिक में। आप लोग इनसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें आपके लाइफ में हुई ना, कि जब ये फीमेल है जो इसने किसी तरीके की निगेटिव क्रिया की और आप दोनों अचानक से अलग हो गए, आप और आपके व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी भी प्रकार से, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अलग होने का मतलब अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप दोनों को दूर करने के लिए इसने जो भी छल किया था वो छल तो इसका हो गया, वो तो उसकी चीज़ें हो गई, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ आपके लाइफ में। इसने ये देखा कि जो भी इसने षड्यंत्र रचा था ये तो बिल्कुल परफेक्ट था कि आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देगी, चीज़ें इसके हाथ में रहेगी, है ना, सारी चीज़ें। बहुत दिमाग लगाकर इसने खेल खेला था। इसके साथ कोई ना कोई फीमेल ज़रूर थी। इन दोनों ने मिलकर आपके व्यक्ति के हार्ट चक्र को ब्लॉक भी किया, उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाली है। देखिए यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अलग नज़र आ रही है। ये जो कुछ भी ये कर रही थी किसी और के कहने पर कर रही थी, मतलब ये जो भी स्पेल कर रही थी, स्पेल कास्टर भले ही ये कास्ट कर रही थी लेकिन कास्टर कोई और है, ठीक है, मतलब मास्टरमाइंड कोई और फीमेल है। तो ये दो फीमेल 47 ईयर इसकी एज, मतलब आपसे या तो ये बराबर की हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है। इसने जो कुछ भी समझाया इसको उसके अनुसार ही इसने किया है। अब देखिए इसने क्या किया, आपके हार्ट चक्र को बांध दिया, 7 चक्र में आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया, आपके व्यक्ति के थर्ड आई चक्र को और आपके सैक्रल चक्र को। अब ये सारी चीज़ें इसने कर तो दी, लेकिन उसके बाद भी आप सरवाइव कर रहे थे, किस लिए, बाकी जो चक्र आपके हील्ड थे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता हो या ना हो, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनको सब कुछ पता था, इसीलिए आपको और आपके व्यक्ति को इन लोगों से दूर भेजा गया। इसलिए आप लोगों को इन लोगों से अचानक सडन आप इनसे दूर हुए हैं, किसी भी प्रकार से बहुत अचानक। अच्छा, कलेश भी हुआ है, कलेशी प्रवृत्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है, कलेश भी हुआ है आपके व्यक्ति के साथ इस फीमेल का, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें घूम फिर कर उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। अब यही चीज़ें रिपीटेशन में कब हुई, यही चीज़ें रिपीटेशन में हुई है 9 सालों के बाद। आपके व्यक्ति के लाइफ में ना पैटर्न रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे, ये चीज़ें हो गई, आप अलग हो गए, आप लोग इनसे दूर हो गए, और फिर वो सारी चीज़ें जो है हील्ड हो गई, हील्ड हो रही है, हील्ड नहीं हुआ है, हील्ड हो रहा है। आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अब ये चीज़ें फिर से आपके व्यक्ति के लाइफ में रिपीटेशन में कैसे हुई, उनके वर्क प्लेस में सेम ऐसी ही ऊर्जा के 2 फीमेल उनको फिर से उनके लाइफ में एंटर हुआ। देखिए क्या होता है ना कि जब तक आप सीख नहीं लेते हैं, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। आपके व्यक्ति ने सीख नहीं लिया, ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आपके व्यक्ति ने सीख नहीं लिया। अपने घर की ऊर्जा की जो कार्मिक स्थिति थी उसको इन्होंने वर्क प्लेस तक लेकर ये गए, इन्होंने सीख नहीं लिया। इनको हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में बहुत डीप लेवल पर समझाने पर ही इनको समझ में आता हो। कारण है इनडिसाइड, ये बहुत इनडिसाइड, बहुत कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा है। इनका बुध ग्रह बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई। और 8 नंबर कार्मिक चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है। अगर आप माफ़ी प्रार्थना करते हैं, अगर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करते हैं, आपकी पूजा प्रार्थना से ये व्यक्ति उन चीज़ों से, मतलब जैसे कि कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला था इस व्यक्ति के ऊपर 100%, जिसमें 20% कम हुआ, ठीक है। लेकिन जितनी भी इसकी कार्मिक पैटर्न थी, इसने खुद ही आ बैल मुझे मार वाली स्थिति क्रिएट की। इस स्थिति से आपके गुड कर्मा से, आपके किस्मत से ये व्यक्ति तो निकल गया, लेकिन फिर से इसने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया जो कि किसी प्रकार से इस व्यक्ति के सेलिब्रेशन में बाधित हो सकते थे। अब यहाँ पर कोई और भी कार्मिक था। ये जो व्यक्ति है ना, आपके आसपास जो भी व्यक्ति है, जो मैरिड है उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है, जो अनमैरिड है उनके लिए कार्मिक हो सकते हैं।
तो ये जो व्यक्ति है इसका कर्मा बहुत भारी था, जिसकी वजह से, और जो मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिला है कि ये जो फीमेल है जो फैमिली की है वो गोल्ड मांग रही थी। इसका मतलब है आपकी प्रोग्रेस पर इनकी नज़र है, दोनों ही ऊर्जा में, वर्क प्लेस से भी और घर की ऊर्जा से भी। अभी प्रोग्रेस पर, आपकी प्रोग्रेस पर इस व्यक्ति की, इस फीमेल की नज़र है। कारण है ये जो फीमेल और इसके साथ जो भी व्यक्ति जिसने भी साथ दिया था वह भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। कर्म का फल इन सभी को मिल रहा है। लगभग 5 लोग नज़र आ रहे हैं जो इस सारे षड्यंत्र में, इस सारे ब्लैक मैजिक में, निगेटिविटी में शामिल है। अब ये जो फीमेल है, ठीक है, चाहे ये घर की हो चाहे बाहर की हो, अब ये जो फीमेल्स हैं ये सर पकड़ के इधर उधर घूम रही है, इधर उधर। बहुत ही अलग, बहुत अजीब सी ऊर्जा है। आकाशिक रिकॉर्ड में कार्ड होता है जिसमें काफ़ी स्टकनेस से भरा हुआ रहता है, लेकिन बाहर से देखने में बहुत अलग चीज़ें नज़र आती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। इनके लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई है। आपके घर के तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजने की वजह से गुरुदेव जी महाराज जी ने इनको इनके कर्म का फल यहाँ पर दिया है। देखिए, शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ी है और गुरुदेव जी महाराज जी ने इनको इनके कर्म का फल याद दिलाने के लिए इनको इनके वही कर्मा उसी प्रकार से इनके लाइफ में, देखिए ये रो रही है। इनका जो जिस तरीके से आपको और आपके व्यक्ति को दूर किया गया या दूर करने की कोशिश की गई, बार बार लगातार किया गया, आपके व्यक्ति का हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, उनका थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। इस व्यक्ति को लगा कि इसको कभी खुशियाँ नहीं मिल सकती। आपको लगा कि इस व्यक्ति के साथ मैरिज करके कहीं आपने गलत तो नहीं किया। ये व्यक्ति आपका साथ देगा या नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति आपको दिल से मानते हैं, ये व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हैं, ठीक है, या रहते थे, क्योंकि स्टक किया गया था ना इनके थर्ड आई चक्र को। हो सकता है कि इनकी एजुकेशन में भी बार बार प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। ये जो डिसीजन लेते थे उस डिसीजन में भी इस फीमेल का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता था, ठीक है। जो भी डिसीजन लेते थे ना अपने स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते थे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो 3 लोग, घर के मेन 3 लोग यहाँ पर मिले हुए हैं आपके व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने में। ख़ास तौर पर एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। कोई ऐसी फीमेल जो विडो है, इसने कंफ्यूज बहुत ज़्यादा किया है आपके व्यक्ति को, ठीक है, या तो स्पेल के द्वारा या तो किसी प्रकार से भड़काने के द्वारा। लेकिन इसने, अच्छा ये विडो भी हो सकती है, ये डाइवोर्सी भी हो सकती है, ये वर्क प्लेस से हो सकती है। इसने बहुत कंफ्यूज किया है आपके व्यक्ति को, आपके बारे में इतनी बुराइयां इसने किया है। ये वर्क प्लेस से हो सकती है। अपने लाइफ में डाइवोर्स होने की वजह से अपने लाइफ में, वो पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ है वो ना देखते हुए इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया था। और ये प्रारंभ किया था किसी मेल के, किसी कार्मिक मेल से कनेक्ट होकर, आपका दिल दुखाने की यहाँ पर ऊर्जा है। तो देखिए बहुत सारी ऊर्जा निकल कर आ रही है। किसी ने किसी को कंफ्यूज किया, किसी ने स्पेल किया और कोई कंफ्यूज भी हो रहा था। कारण है पहले से ही ये व्यक्ति ऑलरेडी कंफ्यूजन स्पेल में है ना, इसलिए ये व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन अब जैसे ये अचानक से जाग रहा है, क्यों जाग रहा है? क्योंकि अब कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो रही है, कार्मिक चीज़ें समाप्त हो रही है। 2 फीमेल 2 मेल, 1 मेल 1 फीमेल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पेंटिकल्स में इनकी नज़र है। जैसे कि मैंने कहा गोल्ड, आपकी प्रोग्रेस में इनकी नज़र है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि आपको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके व्यक्ति बहुत साइलेंट कहीं पर बैठे हुए हैं और आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो प्रोग्रेस है, अपना जो सम्मान है, वो आप किसी को भी नहीं देंगे। और यही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, यही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। ना अपने व्यक्ति को आप अपनी ऊर्जा देंगे या किसी प्रकार से जितना आप एफर्ट कर सकते हैं उतना करेंगे, किसी और को तो आप देंगे ही नहीं।
ये आपके अंदर बदलाव है। और ये जो फीमेल है जो आपकी उम्र की, आपके उम्र से थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो सकती है, वो 9 ऑफ सोर्स में इस तरीके से मुंह छिपाकर बैठी हुई है, क्योंकि जो भी चीज़ें इसने आपके लिए किया था, जो भी भेजा था, जो भी आत्मा सोल है ना, जिसको भी भेजा था, अब इसके बेड से अटैच हो गई है वो। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ अटैच है, इसके बेड में कुछ चीज़ अटैच हो गया। तो ये जब भी कहीं पर भी, ठीक है, जब भी ये रिलैक्स करने जाती है, वो सोल इसको परेशान करती है, या सपनों के द्वारा या किसी न किसी तरीके से। यह है परमात्मा जी की लाठी, जिसमें आवाज़ नहीं होती है पर पड़ती बहुत ज़ोर की है। तो इसको ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रेत बाधा है इसके तरफ वापस बैकफायर हो गया, फाइनेंशियल क्राइस हो गया, सारी चीज़ें। अब ये किसी न किसी तरीके से फिर से आपको कंफ्यूज करके आपके तरफ हीलिंग के लिए आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता चला है कि आप हील्ड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका साथ किसने दिया, तो आपके फैमिली से किसी न किसी मेल और फीमेल ने इनका साथ दिया था। अब जिसने साथ दिया था, ठीक है, उसके अपने लोगों के लाइफ में ये चीज़ें होना प्रारंभ हो गया। फाइनेंशियल क्राइस यहाँ पर, बेड रेस्ट यहाँ पर, जिसने जो किया है वो चीज़ें यहाँ पर हो रही है। आपसे शत्रुता की वजह से, आपके सबसे बड़े शत्रु से मिलना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा सर्वोपरि होती है। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपके कनेक्शन पहले से और ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरी फीमेल है, चाहे वो घर की हो बाहर की हो, इनको मुंह के बल गिरना ही है। ये जो हॉर्स है, किसी तरीके की घटना घटित यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए किसी तरीके की ना दुर्घटना यहाँ पर घटित होगी। जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने के लिए आएगा या निकलेगा ना, तो इसके साथ किसी तरीके की दुर्घटना घटित होगी। ये बहुत क्लियर है, यह हो चुका होगा, यह होगा। कारण है वो जो सोल है वो अटैच है, ये जो इनका वाहन है वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पर आपके लाइफ में ये लोग किसी भी प्रकार की चालाकी करेंगे। कोई इनमैच्योर व्यक्ति है, कोई आपसे उम्र में छोटा है या इनमैच्योर है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपके साथ जैसे कि छल करने के लिए आपके साथ बहुत मीठा बनने की कोशिश करेगा, तो इसके लाइफ में किसी तरीके का कोई ना कोई तूफान यहाँ पर आने की ऊर्जा है ना। तो यहाँ पर सबको उसके कर्म का फल मिल रहा है। और आपके लाइफ में बदलाव यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में बदलाव आ गया है। कर्मा यहाँ पर आपके लाइफ में समाप्त हो रहा है, इसलिए खुश हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर किसी के लाइफ में कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो जाती है, आपके और आपके व्यक्ति दोनों के ही लाइफ में अगर कर्मा बैलेंस हो जाता है अलग अलग तरीके से, तो अब आपको और आपके व्यक्ति को दोनों को ही अपने दुख दर्द की बातें भूल जानी है, क्योंकि जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा यहाँ पर आप पर बनी हुई है, ठीक है। तो उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आर्कएंजल माइकल जी की कृपा यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। तो आर्कएंजल माइकल जी की कृपा है, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। और देखिए ये सारी चीज़ें ना गुरु पूर्णिमा के बाद आपके लाइफ में आपको फील होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जो परमात्मा जी का जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपके लिए जीत आ रहा है ना, आपके लिए सफलता आ रहा है। और आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, यहाँ तक आपके व्यक्ति के साथ आपकी बहुत, मतलब आपका व्यक्ति भी एक समय में आपको अपना शत्रु नज़र आता हो, इस तरीके की चीज़ें कर दिए थे, ठीक है। या आपके व्यक्ति को आप शत्रु नज़र आते हो। लेकिन अब अगर ये देखते हैं तो आपसे ज़्यादा हितैषी इनको कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। एक प्रकार से इनका घमंड भी था, आपके व्यक्ति का ईगो था, जिसको बर्न किया जा रहा है। अभी भी अगर इस व्यक्ति के अंदर घमंड है तो इसको पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा। चाहे सेहत से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ऐसा है ना कि कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो इसे भी होगी, नहीं होगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम इसी को ही होगी जो घमंड करेगा, ठीक है। ये आपके सोल फैमिली हो या आपके फैमिली मेम्बर हो, कार्मिक हो या आपके व्यक्ति हो, जिनका ईगो बर्न होगा उनको प्रॉब्लम होगी ज़रूर,
ठीक है। उनको जो प्रॉब्लम होगी ना वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मतलब उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। इससे पहले जब भी चीज़ें हो रही थी आप पर इफ़ेक्ट पड़ रहा था, अब आप पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर उनको छोटी मोटी चोट लग रही है या फिर कहीं पर दर्द हो रहा है तो वो दर्द आपको नहीं होगा और उसकी वजह से आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, पहले ये चीज़ें हो रही थी और या तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये है बदलाव आपके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एग्जांपल दिया, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो सकती है। कोई आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको किसी तरीके की ऐसे पेज की ऊर्जा में रखने की कोशिश कर रहा है, पेज ऑफ कप्स, छोटी सी कोई प्रपोजल आपको दे रहा है, उसको आप डायरेक्ट मना कर देंगे। यहाँ पर उसका जो ईगो है वो बर्न हो जाएगा। यस, हॉनेस्टी इज़ द की। आपकी ईमानदारी ही आपके लिए सफलता की कुंजी है और आपके हृदय में ही स्वयं श्री सीताराम जी, हनुमान जी, बाबा जी बसते हैं, ठीक है। तो आपका हृदय काफ़ी निर्मल है, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आपका हृदय काफ़ी निर्मल है और आपका हृदय दुखाने वाला व्यक्ति सिर्फ आपका ही नहीं, आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी हैं वो भी उनसे नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो परमात्मा जी हैं वो भी उनसे नाराज़ हो जाते हैं, आपके से चाहे कोई भी हो, ठीक है। आपके परमात्मा जी जब नाराज़ होते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और जो मैंने कहा है, चाहे आपके आसपास के हो चाहे बाहर के हो, इनके लाइफ में टावर आता ही आता है। इसलिए बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़। चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, हो सकता है जब चीज़ें बैकफायर होती है ना तो लोगों को ऐसा लगता है अरे ये कुछ कर तो नहीं रही, ये कर तो नहीं, अपने कर्म बाद में याद आते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जिस भी व्यक्ति ने आपके बारे में बुराइयां की है उस व्यक्ति के लाइफ में किसी प्रकार का टावर आएगा और ये टावर यहाँ से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ घटनाएं घटित होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि वो उसका जो दर्द है ना वो उसके पूरे लाइफ टाइम रहेगा। और ये बहुत ही अलग मैसेज है और ये कोई घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है, ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी वही ऊर्जा थी, यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जैसे कहते हैं ना कि माफ़ी मांगने के बाद वो चीज़ें हील्ड हो जाती है, जैसे कि आपके लाइफ में, आपके व्यक्ति के लाइफ में या आपके सोल फैमिली मेम्बर के लाइफ में। इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होंगी जिसको लाइफ टाइम इसको रोना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए ये किसी न किसी तरीके के दर्द से गुजरेगा और उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कई बार मैंने बहुत करीब से देखा है जब व्यक्ति बार बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को इग्नोर करता है या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करता है या किसी चीज़ को लोगों को बार बार दुख पहुंचाता है तो फिर उसका बहुत अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो परमात्मा जी के ही हाथ में है। सब कुछ परमपिता परमात्मा जी के हाथ में है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। जब आपके शत्रुओं के लाइफ में ईगो बर्न होगा ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये किस तरीके की चीज़ें, आपको पता चलेगा। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स जो है पढ़ रही हूँ और उनको धीरे धीरे पता चल रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पता चलता है कि नहीं, आप दिल से बहुत सच्चे हैं। इसलिए अच्छा, आपको कहा जा रहा है कि आप उदास मत हुआ कीजिए, आप रोया मत कीजिए, क्योंकि इससे परमात्मा जी भी दुखी होते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको नहीं समझता, छोड़ दीजिए, मत सोचिए उसके बारे में। अपना कार्य करते रहिए, अपना मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। एक समय के बाद इस व्यक्ति का ईगो बर्न होगा, ये खुद अपने आप समझ जाएगा। दूसरा जो आउटसाइडर है उसका मैंने आपको बता दिया है। जो भी लोग हैं यहाँ पर सब अपने अपने कर्म से यहाँ पर जो है ना बच तो नहीं पाएंगे। कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो गई और बहुत ही भयंकर तरीके से जो इन्होंने आपके ऊपर तंत्रिया किया था, बहुत ही भयंकर तरीके से वही चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर भी हो रहा है। तो कर्मा और तंत्र क्रिया बैकफायर दोनों ही चीज़ें इनको बर्डन में लेकर आ रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमेशा याद रखिए कि कर्म कार्य कारण भाव है। संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर बनी रहे।